अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान के जो साइफ़र मुकदमा है, शाह महमूद कुरैशी का साइफ़र मुकदमा है, उस पर ओपन कोर्ट में समाअत का मामला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से इस केस की समाअत की गई और अटॉर्नी जनरल वो अदालत में पेश हुए। उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश हुए और फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सलमान अकरम राजा समेत दीगर पेश हुए। मरियम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और जियो से वाबस्ता हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम दोनों कमरे अदालत में मौजूद थे। यकीनन इंटरेस्टेड समाअतें जो है आज हुई हैं। आज कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ, और एक वक्त ऐसा भी था कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से टेबल पर हाथ मारकर भी एक अच्छा सा रिमार्क दिया गया, वो भी मरियम से जानने की कोशिश करते। मरियम, हमारे नाज़रीन को आज की समाअत का अहवाल बताएगा और क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक क्वालिटी भी कहेंगे और ख़राबी भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं अदालतों में। यानी वो कोई फ़ोरम छोड़ते नहीं हैं जहाँ पर वो अपने लिए दादरसी के लिए जाए नहीं। तो यही था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मजमूई तौर पर 5 आप कह सकते हैं या 6 दरख्वास्तें थी जो कि सिर्फ इमरान खान और उनकी पार्टी से मुतालिक थी, और उसमें साइफ़र की 2 दरख्वास्तें थी। एक तो वही जो पहले भी केस चला जिसमें साइफ़र का ट्रायल कलअदम हुआ, और वो ये था कि साइफ़र की जो प्रोसीडिंग है पूरी, वो जिस कंप्लेंट पे या जिस बुनियाद पे खड़ी है, वो कंप्लेंट या वो बुनियाद आईनी या कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। एक ये दरख्वास्त थी, यानी कि एफ़आईआर की बुनियाद पर आप ये मुकदमा नहीं चला सकते, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है तो उसको आप किसी मजाज अफसर की कंप्लेंट से चलाएंगे। ये बेसिकली इमरान खान का मौक़िफ़ है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये दरख्वास्त रखी गई और इस दरख्वास्त के ऊपर विफाक को नोटिस किया गया। उसके बाद उनके मुतअद्दिद केसेस थे जिनमें मुशावरत से मुतालिक और दीगर केसेस, वो उन सब पर भी एतराज़ात हटा के उनको मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। लेकिन उसके साथ ही फिर एक और केस जो कि बहुत अहम है, जिस पर सबकी नज़रें भी थी, वो था साइफ़र का जो इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, यानी जो जेल ट्रायल हो रहा है उसके खिलाफ केस। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच बहुत क्लियरली ये बात कह चुका है कि साइफ़र का जो ट्रायल होगा वो बेशक, यानी भले वो जेल में हो, लेकिन वो ओपन ट्रायल होगा, यानी उसमें फैमिली मेम्बर्स को, मीडिया को जाने की इजाज़त होगी। अदालत ने पिछली समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब किया था, आज वो भी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अदालत को ये बताया कि ट्रायल इन कैमरा नहीं है। मतलब अभी तक एक के अलावा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं याद कि मीडिया को जाने की, बल्कि मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त दी गई हो। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि बिल्कुल इजाज़त है मीडिया को जाने की, मीडिया की मौजूदगी में गवाहान के बयानात कलमबंद हो रहे। उन्होंने कहा कि टोटल 25 गवाहान के अब तक जो बयान हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 13 की हद तक ये फैसला यहाँ पर चैलेंज किया गया। यानी जब इन कैमरा जेल के खिलाफ जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी, तो तब तक सिर्फ 13 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए थे। तो उनसे मुतालिक, मतलब पहले 13 से मुतालिक ये केस था, और उन 13 में से 4 दफ्तर ख़ारजा के मुलाजमीन हैं, और वो मुलाजमीन हैं जो साइफ़र के पूरे प्रोसेशन को जानते हैं। यानी साइफ़र कैसे आता है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट कैसे तैयार की जाती है, उसको डीकोड कैसे किया जाता है, फिर उसको वापस कैसे भेजा जाता है। तो ये अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये जो 4 अफसरान हैं दफ्तर ख़ारजा के, उनके बयानात कलमबंद होना और उन पर जिरा होने का जो मामला है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ होगा। इसके ऊपर अदालत कन्विंस्ड भी नज़र आई, और अटॉर्नी जनरल ने उनको, जस्टिस मियां गुल को, ये वे आउट दिखाया, यानी एक रास्ता ये दिखाया कि जो बाकी के 9 गवाहान हैं जिनके के ऊपर प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम भी है और वो दुरुस्त भी है कि वो मीडिया की या बंद कमरे के ट्रायल के अंदर उनके बयानात कलमबंद किए गए, तो उन गवाहान की हद तक अगर आप कलअदम करार दे देते हैं ट्रायल, तो हम उनका दोबारा बयानात जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। इस पर जस्टिस मियां गुल ने कहा कि फिर उन गवाहान के तीसरी बार, यानी पहली बार हुए जब नवंबर में ट्रायल चल रहा था, फिर अदालत ने नवंबर में, यानी 21 नवंबर के अराउंड उस ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। फिर दोबारा से साइफ़र का ट्रायल शुरू हुआ 15 दिसंबर से, और 15 दिसंबर से शुरू होने के बाद, यानी आज 28 दिसंबर है, और विद इन 10-12 डेज़ 25 विटनेसेस के जो है वो बयानात हो चुके हैं, और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी शुरू हो गया। यानी वैसे नॉर्मल केसेस के अंदर, रूटीन के केसेस के अंदर सालों लग जाते हैं, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही हुक्म भी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा कि ज़ाहिर है कि आपको हुक्म दिया गया है कि आप ट्रायल मुकम्मल करें,
तो आप ट्रायल को हेस्ट में यानी जल्दबाजी में चला रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें वो बड़े गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे कि जब हम ये कह चुके हैं कि ओपन ट्रायल क्या होता है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जेल ट्रायल क्या होता है, तो आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो इस खसूसी अदालत के जज हैं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उनके कंडक्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पहले भी नाराज़ दिखाई देते थे, आज कुछ ज़्यादा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी खसूसी अदालत का जज या किसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किसी का स्पेशल केस कर रहा होता, तो उससे पहले मैं खुद को एजुकेट करता, यानी मैं सीखता कि मैं इस ट्रायल को कैसे करूं और फिर मैं करता। और ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जो इमरान खान के वकील है सलमान अकरम राजा, वो अदालत को ये बताते हैं कि जो 3 गवाहान, जिनके बारे में कि 4 लोग जो टोटल हैं दफ्तर खारजा के मुलाजमीन, जिनके बारे में अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि उनके बयान को पब्लिक नहीं होना चाहिए, तो उनसे मुतालिक सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि उनके बयानात जो रिकॉर्ड हुए और उनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, वो जज अबुल हसनात के अप्रूवल से उनकी सर्टिफाइड कॉपी, यानी जिसके अंदर बयानात लिखे होते हैं और पूरी जो रिकॉर्डिंग होती है ना कोर्ट की, वो जारी कर दी गई इनको सर्टिफाइड कॉपी की सूरत में। इसके ऊपर आके एंड पॉइंट पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का माथा ठिंका। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, मतलब यानी आप खुद ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का की ये डिमांड है कि इन गवाहान के हद तक ट्रायल खुफिया होना चाहिए, तो फिर प्रोसिक्यूशन की डिमांड के ऊपर वो खसूसी अदालत का जज कैसे सर्टिफाइड कॉपियाँ जो है वो मुद्दई को दे रहा है, ये प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर आके उन्होंने फिर कहा कि जज की उनको बिल्कुल समझ नहीं आती, और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप पहले भी हमारी मुआवनत करते रहे, आप अब भी करें। अब आज केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिस्कस हुआ। जस्टिस मियां गुल ने ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी तो किन ग्राउंड्स पे दी है। तो उस पर उनको ये बताया गया कि जो ज़मानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसके अंदर वो जो फैसला है वो सिर्फ ज़मानत की हद तक था और वो केस के मेरिट्स पर खड़ा नहीं था। लेकिन जस्टिस मियां गुल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने कहा है कि हमारे पास नाकाफ़ी शवाहिद हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम ये ज़मानत ना दें, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अपना हाथ मेज़ पे पटका और कहा कि दैट्स इट, यानी मेरा माइंड क्लियर हो गया है और मेरा दिमाग बिल्कुल अब इस चीज़ पे वाज़े है कि इस केस के अंदर अब तक प्रोसिक्यूशन के पास सब्सटेंशियल जो है शवाहिद है वो नहीं है। तो अब इस पॉइंट पे आके एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो साइफ़र का ट्रायल है उसको फ़िलवक्त मुअत्तल कर देगी कि जब तक ये तमाम तर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक इसको आगे ना चलाएं। केस की समाअत को 11 जनवरी तक मुलतवी किया गया है, लेकिन उससे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या उन्होंने जो कहा है कि वो ऑर्डर जारी करेंगे, उससे समझ कुछ यूँ ही आता है कि जो साइफ़र का ट्रायल है वो एक दफ़ा फिर से खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन अब इसके साथ एक कोर प्रॉब्लम भी है, और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज यानी उनके चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ये कहते हैं कि 1 महीने में साइफ़र ट्रायल मुकम्मल करो। क्या दूसरा जज 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद बैठ के ये कह सकता है कि ट्रायल मुअत्तल हो गया है? तो ये अब ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने हैं। उन्होंने ये सब कुछ कंसिडर करना है और कंसिडर करने के बाद वो ऑर्डर जारी करेंगे। फिर उस ऑर्डर में पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है, जिसके के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो मिलेगा तो उसकी सूरत क्या होगी और फिर वो इम्प्लीमेंटेबल कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है। अच्छा मरियम, यकीनन साइफ़र मुकदमे में क्या कुछ हुआ ये सब तो आपने बताया, देखा हमने। लेकिन आज जिस तरह एक दावा किया जाता है, जो खुसूसी अदालत है वहाँ पर साइफ़र के हवाले से जो मुकदमा चल रहा है वहाँ पर सहाफ़ियों को इजाज़त है, ओपन कोर्ट है। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि सहाफ़ी भी गिने चुने 2-3 सहाफ़ियों को बिठाया जाता है, वो भी जो उनका नैरेटिव जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हों उन्हीं सहाफ़ियों को बिठाया जाता है। और आज कमरे अदालत में सहाफ़ी भी पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में। तो वो सहाफ़ी क्या कहना चाह रहे थे और उन्होंने क्या मुतालिबा किया? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी थे, और जो सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं उनमें अक्सरियत उनकी है जो ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट्स को भी कवर करते हैं। तो उनकी बेसिकली प्ली ये थी कि जो अटॉर्नी जनरल बार-बार अदालत के सामने दावा कर रहे हैं कि ट्रायल ओपन है और मीडिया के सामने गवाहान के बयानात कलमबंद हो रहे हैं, और 15 के बाद जिन-जिन के हुए, 21 दिसंबर के बाद जो-जो गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए वो मीडिया की मौजूदगी में हुए। तो उस पे सहाफ़ियों का गिला कुछ ये था कि कौन से सहाफ़ी आप अंदर लेके जा रहे हैं, या कौन से सहाफ़ियों की मौजूदगी में ट्रायल हो रहा है कि किसी को, यानी सहाफ़ी का काम क्या है? बाहर आके पब्लिक को बताना, इन्फॉर्मेशन देना। तो वो कौन से सहाफ़ी हैं जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं और वो ट्रायल में मौजूद हैं, और ऑन द फेस ऑफ कोर्ट ये कहा जा रहा है कि हमारी मीडिया जो है वो वहाँ पर मौजूद था और ये ट्रायल ओपन था।
तो सहाफ़ी कुछ जज साहब से ये कहना चाह रहे थे कि आप हम इनसे पूछिए या हमारी दरख्वास्त है कि हमें कवर करने दिया जाए केस। तो उस पर फिर जज ने जो थे जस्टिस मियां गुल, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी एक दरख्वास्त लेकर आ जाएं, तो अब प्रॉबेबली सहाफ़ी एक बाकायदा दरख्वास्त डालेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर वो कौन से ब्लू आइड सहाफ़ी हैं जो अंदर जाते हैं, बाहर आके ख़बर भी नहीं देते, और उनकी जो वफ़ादारियाँ हैं वो अपने इदारे या अवाम से ज़्यादा कुछ और लोगों के साथ हैं कि वो आके बाहर रिपोर्ट नहीं करे। क्योंकि जब पहले दिन रिपोर्ट हुआ था तो आपको पता है कितनी हलचल मची थी। तो ज़ाहिर है कि ये केस इस तरह का है, और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का केस है। नवाज़ शरीफ के भी केसेस होते रहे, लेकिन वो इन कैमरा केसेस नहीं थे, या वो इन कैमरा ट्रायल्स कभी भी नहीं थे। तो इसलिए जो लोग ये कंपैरिजन भी करते हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, उनके साथ भी बुरा हुआ था, इनके साथ भी जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन उनके साथ जो एक एज था वो ये था कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ट्रायल हुए। यहाँ पूरी दुनिया को आपने काट दिया है उस पूरी प्रोसीडिंग से, एंड नोबडी नोज़ कि किस तरह से हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ताजुब का इजहार किया था, लेकिन रियासत को लगता है कि वो बहुत बेहतर। हालांकि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस शुरू हुआ था तो शुरू में जस्टिस मियां गुल का मूड कुछ और था। वो ये कह रहे थे कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो ऑब्वियसली वो स्टेट का मामला है, वो स्टेट देखती है, तो अदालत उस मामले में इंटरवेंशन नहीं कर सकती। लेकिन जब जूं केस आगे प्रोसीड हुआ, चीज़ें खुलती गईं और उनके सामने तमाम तर हकाइक आए, तो फिर उनका नैरेटिव भी ज़ाहिर है कि बदला, और वो बदलना भी चाहिए था। कोई जज आंखें बंद नहीं कर सकता उन सारे फैक्ट्स के ऊपर जो उसके सामने हो। तो मीडिया के कंसर्न्स भी हैं, अब देखना है अदालत उनको कैसे एंटरटेन करती है। थैंक यू मरियम। यकीनन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साइफर मुकदमे में होने वाले समात का तमाम अहवाल रखा, और साथ साथ जिस तरह सहाफ़ियों ने आज कमरे अदालत में पोल खोल दिया अटॉर्नी जनरल का, और जो लोग सहाफ़ियों को कहते थे कि वहाँ पर सहाफ़ी ओपन कोर्ट में इमरान खान और शामुद कुरैशी की जो साइफर मुकदमे में ट्रायल चल रहा है वहाँ पर होते हैं, उनका भी पोल खुल गया। और जिस तरह मरियम ने बात की ब्लू जो वर्ल्ड सहाफ़ी हैं उनकी बात की, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक दोस्त हैं, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर भी हैं तैयब बलोच साहब, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो हाई कोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको वहाँ पर रसाई दी गई। 4 समातों पर वो वहाँ पर कमरे अदालत में मौजूद थे, और वो ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट में आया था तो उन्हें कहा था कि आपको शर्म नहीं आती, इस तरह के सवालात किए और उस तरह तज़हीक की थी। और इसी तरह के सहाफ़ियों को वहाँ पर इजाज़त दी जा रही ताकि जो उनकी बात हो 2 से 3, अगर जिनको इजाज़त भी दी जा रही तो ऐसे ही सहाफ़ी जो उनकी बात हो उनके हिसाब से चलाएं और इमरान खान की कोई बात ना चलाएं। और यकीनन जिस तरह पहली समात में हम देखा था कि साकिब बशीर चौधरी और जो बोल टीवी से वाबस्ता हैं एहतशाम अब्बासी, ये दोनों गए थे वहाँ पर, टोटली फैक्ट के साथ रिपोर्टिंग की थी, और बहुत कुछ खुलकर सामने आया था। इमरान खान से उन्होंने डिस्कस किया, उनसे बातें हुई, सब कुछ खुल के आया था। लेकिन उसके बाद सहाफ़ियों में पिक एंड चूज़ का ये मामला शुरू हुआ, और अब तक ये सूरत हाल नज़र आ रही है। और फिर अटॉर्नी जनरल अदालत के अंदर भी बैठ के झूठ बोल रहे थे। लेकिन यकीनन आज हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनको अदालत की जांच से कहा गया, एक तो आप एप्लीकेशन दें, दूसरा फिर सहाफ़ियों ने अटॉर्नी जनरल को भी रोका। अटॉर्नी जनरल ने भी उनके कमरे में बैठ के ये उनको यकीन दहानी करवा दी है कि आप अपनी एक लिस्ट फराहम करें, और वो कोशिश करेंगे कि उनकी लिस्ट के मुताबिक आइंदा की जो समातें होती हैं उन सहाफ़ियों को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, ट्रायल कोर्ट कवर करते हैं, रूटीन में उनको रसाई दी जा सके। आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।